Good morning, students. Today, class 9, social science, economics, chapter 2. The name of chapter, people as resource. Already you learned the first lecture to what is the people resource, how make asset through investment by education, healthcare, training. What is a human capital formation, which method do you apply and how to different from physical capital formation and human capital formation. Already you learn the concept of this one, and simply human capital formation refer to addition the stock of human capital in the country, and this addition take form of the investment in education, training, healthcare. Human capital formation is both similar to the different from physical capital formations, and physical capital is like the building, school building, हेल्थ, हॉस्पिटल बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, ये रेलवे, ये सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड अप हुआ है वो सारा फिजिकल कैपिटल में आता है। और इसमें हमने देखा कि व्हेन डू पीपल बिकम अ रिसोर्स कैसे बनता है, इन तमाम चीजों को हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ यू लर्न एंड स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हमने देखा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और उसकी स्टोरी के बारे में भी पढ़ा था। दो स्टूडेंट की जो स्टोरी है उसमें आपको बताया कि आपके बुक में, टेक्स्ट बुक्स में आपको उसको पढ़ना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन एंड वुमन। मुझे बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, मार्केट एक्टिविटी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? और वो भी मैन अभी तो दोनों है, क्योंकि जो भी काम करता है, सिंपली डेफिनेशन इंग्लिश में बता रहा हूँ, बाद में उसका मीनिंग बताऊंगा। द एक्टिविटी विच रिजल्ट in the production of goods and services and value to the national income are called economic activity. Simple definition है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्या है एक्टिविटी? एक ऐसी एक्टिविटी, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। द एक्टिविटी विच रिजल्ट, अगर उस एक्टिविटी से मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन होती है, उससे इनकम मिलता है, बाहर वालों को उन गुड्स के बारे में उसकी गुड्स अवेलेबल हो जाती है, तो द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होती है, वो तमाम चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो हम दो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी इसको बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। द पीपल हैज बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। मुझे बताओ मेल एंड फीमेल दोनों है, किस एक्टिविटी में एंगेज रहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? दोज एक्टिविटी कंडक्ट इन द इकोनॉमी टू गेट मोर एंड मोर पेमेंट। दोज activity conduct in the economy to get more and more payment. It is called of economic activity. How many types of economic activity? How many? Market activity, non-market activity, primary, secondary, service sector, both are the different position available in the economy. So it is particularly available of the three important economic activity conduct in the economy. हम उसको तीन एक्टिविटी में पार्ट करते हैं। आपको पता है कि एक तो प्राइमरी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड होती है,
और सर्विस सेक्टर जो बैंकिंग फैसिलिटी से रिलेटेड होती है, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जो आपको सेवा प्रदान करती है, डॉक्टर हो, टीचर्स हो, स्कूल हो, वो तमाम चीजें टर्शरी सेक्टर के रूप में या थर्ड सेक्टर के रूप में मानी जाती है. सो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कंडक्ट इकोनॉमी. फर्स्ट इज द प्राइमरी, secondary is a manufacturing activity, primary is a agriculture activity and tertiary activities is the और ये तीनों एक्टिविटी में मेल एंड फीमेल दोनों भी इंगेज रहते हैं. ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, उसको अगर डिवाइड करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उसको मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ते आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लीजिए. ओके, सामने टेक्स्ट बुक्स भी रखी है, बहुत जरूरी है. डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन सेक्टर. हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है वो तीन कार्ड में बदल दी जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें आती है ये भी जरा देखना है. प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होता है. अब उसकी अगर डेफिनेशन बताई जाए, प्राइमरी सेक्टर की अगर डेफिनेशन आपको पता है या 6-7 क्लास में पढ़ी हो तो आपको मैं फिर से बता रहा हूं. इट कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज, याद रखना, फिर से मैं बताऊं, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच ट्रांसफॉर्म. इट कंसिस्ट, एक सेंटेंस को बिल्कुल दिमाग में रखना, तीनों मैं एक्टिविटी आपको बता रहा हूं. प्राइमरी एक्टिविटी की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और उसके कौन से सेक्टर है ऑलरेडी बता चुका हूं. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग. These are the 7 types of activity is related of the primary sector. क्या डेफिनेशन है प्राइमरी सेक्टर की, लिख लो, मैं आराम से बता रहा हूं. It consists of those activities which are based on natural resource. It consists of all those activities which are based on natural resources such as agriculture, forestry, animal husbandry, mining and poultry farming. Okay, clear? So primary नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड रहती है. मतलब हमने क्रॉप लगाया, खेती में लगाया, तो उससे वो नेचुरल तरीके से प्रोडक्ट होके हम पे आता है. तो ये जो है नेचुरल लेवल पे क्या डेफिनेशन है कि एक वर्ड याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज. ये तो कॉमन वर्ड है तीनों एक्टिविटीज के लिए, बाद में वर्ड जोड़ना है, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्स. Which on based on natural resource is called of the primary. अब secondary में same word इस्तेमाल करना. It consists of all those activity. It consists of all those activity which transform the shape of nature. Transform the shape of nature based raw material into some यूजफुल एस्पेक्ट. कोरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इसे डेफिनेशंस कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर की. इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूड होती है. तो ये क्या बेस है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट टू यूजफुल मटेरियल. क्या बात याद रखोगे, रॉ मटेरियल convert useful material by using this method. This method is called of secondary sector. Secondary sector is example of manufacturing and construction. And tertiary sector simply it consists of those activities which are concerned with the distribution of goods and services. तीन वर्ड याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टर्सरी सेक्टर का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट दीज रीच द फाइनल कंज्यूमर, दैट दे रीच अ फाइनल. फॉर एग्जांपल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, क्या क्या आता है, ट्रेड, बैंकिंग, हेल्थ सर्विस, टूरिज्म, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये तमाम चीजें जो आती है
आप कभी LIC निकालते हो तो LIC भी टर्सरी सेक्टर में ही आती है. So these are the three important activity classification of economic activities are: primary sector is based on natural product, secondary sector is based on raw material convert to useful materials, and third sector is distribution based on distribution of goods and services that reach the final consumer. Okay, so these are three activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बात करते हैं तो दो एक्टिविटीज में कन्वर्ट करते हैं. एक मार्केटिंग एक्टिविटी होता है और एक दूसरा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी होता है. अब मार्केटिंग एक्टिविटी एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू मार्केटिंग एक्टिविटी एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी. दो एक्टिविटी में बदल जाता है. ओके, सो मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होता है? टास्क परफॉर्म फॉर प्रॉफिट. सिंपली डेफिनेशन, टास्क परफॉर्म फॉर प्रॉफिट. जो भी एक्टिविटी की जाती है और उसमें से प्रॉफिट मिलता है वो सारी एक्टिविटी मार्केटिंग एक्टिविटी कहलाती है. आप कहोगे सर प्रॉफिट ही क्यों, लॉस भी तो हो सकता है, क्या वो मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है? ऑब्वियसली वो भी मार्केटिंग एक्टिविटी है, पर एक बेस माना जाता है कि जो प्रोडक्शन किया जाता है उसमें कुछ तो कुछ रिटर्न मिले. भाई हम प्रोडक्शन करते क्यों है? अब उसमें नुकसान हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, वो ऑन टाइम मार्केट एक्टिविटी कहलाती है. लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाती है कि जब आप मार्केट में कोई चीजें लेके जा रहे हो और उसको बेच रहे हो, चाहे वो आपको नुकसान हो या फायदा हो. क्योंकि मैंने आपको ये डेफिनेशन दी, टास्क परफॉर्म फॉर प्रॉफिट. ऑब्वियसली आप उसको प्रॉफिट पाने के लिए करते हो, फिर उसमें नुकसान हो या फायदा हो, उसका कोई मतलब नहीं है. तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग एक्टिविटी. अगर प्रॉपर डेफिनेशन आपको एक बुक से पढ़नी है, द पार्ट ऑफ एक्टिविटी विच, एक एक वर्ड याद रखना, दैट पार्ट ऑफ द activity which produce such goods or services that are sold and purchased in the market. So the provider of the service get paid for it. आप इसमें पैसे का पेड करते हो. सिंपली बात है. दिस पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, एक पार्ट एक्टिविटी का क्या है? विच प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है? सच गुड्स एंड सर्विसेज. Which produce such goods and services that are sold and purchased in the market. Sold करना है या परचेस करना है, उस दोनों में एक्टिविटी में लेन देन जो होती है, उन तमाम एक्टिविटीज को हम मार्केट एक्टिविटी कहलाते हैं. गुड प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट सर्विस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज आपको मिल रही, हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, वो तमाम चीजें मार्केटिंग एक्टिविटी में आती है. नॉन एक्टिविटी में प्रोडक्शन ऑन ओन कंजम्पशन. नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है? द परफॉर्मर ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस प्राइमरली फॉर सेल्फ कंजम्पशन. मुझे बताओ, एक टीचर है, अब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है घर पे, खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है, बाहर के बच्चों को पढ़ाता है तो उसको पैसे मिल लेता है. लेकिन खुद के बच्चों को जब पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाने वाली जो एक्टिविटी है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है. और वो क्या होता है कि खुद के बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए खुद ही पढ़ाना. अगर उसकी जगह पर उतना ही टाइम में अगर दूसरे बच्चे पढ़े होते तो उनसे आप पैसे लेते हो, मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है. लेकिन खुद के बच्चों के लिए अगर आप पढ़ा रहे हो और उससे कुछ भी पैसे नहीं ले रहे हो तो एक्टिविटी नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें ओन कंजम्पशन, खुद की जरूरतों खुद ही पूरा करना होता है. The activity that suck the result of production and good service, these activities add value national income. अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से ही देश की नेशनल इनकम बनती है. तो नेशनल इनकम क्या होता है कि दिस एक्टिविटी एड सेट वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम. सो दिस एक्टिविटी आर कॉल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑलरेडी मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं.
क्या है? The activity which result in the production of goods and services value to the national income are called of the economic activity. Okay, so this is definition. Economic activity is have the two parts, market activity and non-market activity. Already मैं बता चुका हूँ कि involve remunerations of anyone to perform activity performed to pay a profit, this including of the production of goods. तो आज हम एजुकेशन की बात करते हैं कि मैंने आपको पहले से एक चीज बता चुका हूं कि पीपल एंड रिसोर्स में टाइप्स ऑफ एक्टिविटी देखने के बाद मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी, एक मदर अपने घर में जो खाना पकाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो एक्टिविटी नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाती है। उसी टाइम में अगर एक माँ दूसरे घर के बच्चों के साथ दूसरे घर में जाके खाना पकाती है तो उसके वो पैसे लेती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और अगर वो घर पे ही अपने पति से या जो भी अपने परिवार के साथ बैठ के उसे खाना बना के खिलाती है और उससे कोई पैसे नहीं लेते, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक डेफिनेशन सबको बताई है कि जो थ्रू बाय एजुकेशन मतलब ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में बदलने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा ऑन जॉब ट्रेनिंग। क्या है? हेल्थ, एजुकेशन and on-job training. The three important points should be important to the normal man to convert human capital formations. Okay, so first part of the human capital formation using the three important method, and first method of education. But education is not a simply word. Education, what type of education? Is a quality education. कैसे education चाहिए? Quality of education. अब इसमें तीन चीजें जोड़ी गई है, याद रखना, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान एंड 12th 5-year plan. मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान and 12th. Okay, so now first point, the सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2010 में शुरू की गई थी और खासकर देश में एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए उनकी बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू एट द सर्व शिक्षा अभियान जो 2010 में शुरू किया गया था। It's significant step toward providing elementary education to children the age group of 6 to 14 years. और इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 to 14 ईयर के जो स्टूडेंट है उसको एजुकेशन पॉलिसी का जो है कंपलसरी कर दिया गया, उसको पढ़ना पढ़ाना पेरेंट की जिम्मेदारी मानी गई। और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे उनको कवर किया गया। तो एम एट द प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद इन द एज ऑफ ग्रुप 6 to 14 ईयर 2010। मिड डे मील एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस बार भी नई शिक्षा नीति में भी मिड डे मील को पूरी तरह से संभावना जताई कि पूरे देश में मिड डे मील चलाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो है वो एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं या उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनके पास, और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से वो अपना घर बार छोड़ के देते हैं। तो इन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए मिड डे मील का प्लान लाया गया, दोपहर का भोजन दिया गया। इट हैज बीन incorporated the literacy campaign of the children health status and nutrition। अब बच्चों के जो जरूरत है न्यूट्रिशन से स्टेटस है हेल्थ स्टेटस है उनको चेक करने के लिए मिड डे मील का प्रोग्राम लाया गया, और वाकई में इंडिया में मिड डे मील प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा। इन द पास्ट 50 years द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ बिनर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। और ये बात बिल्कुल तय सच है कि 50 सालों में भारत ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, मेंबर, हेल्थ सेंटर्स खड़ा करने की कोशिश की है, जिससे देश की दिक्कतें कम से कम हो और वहां से ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदलने की प्रोसेस चल रही होती है। अब हम पढ़ते हैं 12th 5-year प्लान।
क्या होता है कि एनरोलमेंट ऑफ द इंक्रीजेस एनरोलमेंट ऑफ एजुकेशन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया एजुकेशन में। कैसे बढ़ाया? देखो 18 to 23 ईयर जो 25.2 17-18 में उसको 30% कर दिया और 21 में उसको और लाइन से बढ़ा दिया। द प्लान आर फोकस, उनका प्लान फोकस कहां पे था? द डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षण पद्धति एक्सेप्ट करने की उनका बहुत बड़ा सपना था। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दिस आर द फास्ट 50 years there has been the significant growth of natural universities, number of university growth and learning in specialized area। गांव गांव में घरों बहनों में और महलों में पूरी तरह से स्कूल और इमारत की काम जो है बहुत तेजी के साथ तेजी के साथ चल रहा है और उसको 50 सालों में पूरा करने की कोशिश की गई है। तो ये हुआ आज के पार्ट वाला जो बहुत मायने रखता है। 12th 5-year प्लान इन न्यूट्रलाइज कंट्री, द एज ऑफ ग्रुप 18 से 23 साल जो है उन्होंने एक रेशो बताया है देश का जो कितने इनकम पाते हैं जनरल इनकम। The age of group 18 to 23-25 above by 17-18 and the reach target of 30% by 2020, which is broadly in line, which is the average. The plan focus on distance education covering the formal, non-formal, construction. The past 50 years has been significant growth of number of universities of institution, higher learning in the specified area. So this is the overall second lecture of microeconomics, second lecture of economic, class 9, chapter name the people as resource। आप उसको अच्छे से लर्न करें, उसके साथ जो क्वेश्चन आंसर दिए गए उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप इसको पढ़े। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ से।